नमस्कार, मैं कमलेश कुमार राय। राष्ट्रीय पिछड़े वर्ग के सदस्य और पूर्वांचल में पिछड़े वर्ग का जाना माना चेहरा, पिछड़े वर्ग में अच्छी पकड़ रखने वाले पूर्व मेयर कौशलेंद्र सिंह जी फोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं। आइए उन्हीं से बात कर 2022 में हो रहे उत्तर प्रदेश के विधानसभा के चुनाव में उनके क्या विचार हैं जानने की कोशिश उन्हीं से करते हैं। हेलो, कौशलेंद्र सिंह जी, उपभोक्ता मंच में आपका स्वागत है। जी धन्यवाद। उत्तर प्रदेश में होने जा रहे विधानसभा के चुनाव में सपा और भाजपा की सीधी टक्कर बताई जा रही है। दोनों दल सिर्फ क्लीन स्वीप करने की बात कह रहे हैं। आपके नजरिए से इसको कैसे समझा जा सकता है? देखिए, मेरे नजरिए से इसको देखने की आवश्यकता नहीं है, इसको उत्तर प्रदेश की जनता के नजरिए से देखने की आवश्यकता है। और आप देखेंगे पूरब से लेकर के पश्चिम से तक और उत्तर से लेकर दक्षिण उत्तर प्रदेश पूरा, चाहे वो पूर्वांचल हो, चाहे पश्चिमांचल हो, चाहे बुंदेलखंड हो, हर तरफ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और उत्तर प्रदेश के यशस्वी उप मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के कार्यों की डंका बज रही है। और मुझे तो लग रहा है कि जिस प्रकार से मैं उत्तर प्रदेश के तमाम स्थानों पर गया हूं, मुझे लगता है कि पिछली बार जो 325 सीट भारतीय जनता पार्टी और उसके गठबंधन दल पाए थे, इस बार हो सकता है कि 325 से ज्यादा भी हम लोग सीट जीत लें। और करहल के अंदर माननीय अखिलेश यादव जी की सीट भी भारतीय जनता पार्टी अब लगभग जीतने की स्थिति में आ रही है। कौशलेंद्र जी, पिछले दिनों भारतीय जनता पार्टी से कई पिछड़े वर्ग के नेताओं ने भाजपा को छोड़कर सपा का दामन थाम लिया। आप पिछड़े वर्ग के जाने माने नेता हैं, आपकी एक अच्छी पहचान है पिछड़े वर्ग में। आप क्या मानते हैं कि इससे भाजपा को कितना नुकसान इस होने वाले चुनाव में झेलना पड़ सकता है? देखिए, आप जिन नेताओं की तरफ इशारा कर रहे हैं वो हमेशा एक पॉलिटिकल टूरिस्ट हैं, वो हमेशा आते जाते रहते हैं, कभी भाजपा में, कभी सपा में, कभी बसपा में, वो आते जाते रहते हैं। उनके आने जाने का कोई फर्क भारतीय जनता पार्टी को नहीं पड़ता है। मैं आपसे बहुत जोर देके कहना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश का पिछड़ा वर्ग भारतीय जनता पार्टी के साथ बहुत मजबूती और बहुत ताकत के साथ खड़ा है। नहीं, 2017 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने इन्हीं पिछड़े वर्ग के नेताओं को आगे करने के साथ चुनाव जीतने का काम किया। क्या इसको आप नहीं मानते? देखिए, निश्चित रूप से किसी भी नेता का रहने का असर तो पड़ता है। अगर एक दो लोग पार्टी छोड़ करके गए हैं तो तमाम बड़े पिछड़े वर्ग के चेहरे नरेंद्र मोदी जी और योगी जी के नीतियों में विश्वास करते हुए भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता भी ग्रहण की है। मुलायम सिंह यादव जी के परिवार के लोग बीजेपी में आए हैं। अभी जिसको आप इशारा कर रहे हैं, उनको एक पिछड़े वर्ग का नेता जो भारतीय जनता पार्टी की नीतियों में विश्वास करके पार्टी ज्वाइन किए, उनके डर के मारे उनको अपनी सीट बदलनी पड़ी। तो इस तरह के लोग भी भारतीय जनता पार्टी में आए हैं। और निश्चित रूप से आज उत्तर प्रदेश के अंदर पिछड़े वर्ग का एक बड़ा चेहरा केशव प्रसाद मौर्य जी, माननीय स्वतंत्र देव सिंह जी, और जो उत्तर प्रदेश के चुनाव प्रभारी हैं माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी, देश के मुझे लगता है कि प्रथम पिछड़े समाज से शिक्षा मंत्री का दायित्व प्रधानमंत्री जी ने दिया है। ऐसे बड़े चेहरे उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी का पिछड़ा वर्ग का नेतृत्व कर रहे हैं। इसलिए मुझे लगता है कि आने वाले समय में पूरा पिछड़ा वर्ग इंटैक्ट होकर बीजेपी के साथ खड़ा है। पिछड़े वर्ग में महत्वपूर्ण पद पर, महत्वपूर्ण संवैधानिक पद पर पिछड़े वर्ग पर रहते हुए आपने कुछ काम किया है। आप अपने वर्ग के लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे?
देखिए, आजादी के इतिहास के बाद 2007 में जब हायर एजुकेशन में रिजर्वेशन लागू हुआ, 2007 से लेकर के 2020 तक लंबे समय तक कांग्रेस की सरकार रही और तमाम चीजें रही। आप जानते हैं कि किस प्रकार से मुलायम सिंह यादव जी भी सरकार में रहे, लेकिन कांग्रेस की लंबे समय तक सरकार रही। लेकिन नरेंद्र मोदी जी की ही सरकार है जिसने पिछड़े वर्ग को केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल, अभी नीट में और देश के सभी नेशनल लॉ कॉलेजेस में रिजर्वेशन देने का काम, और लगातार जो जो चीजें प्रकाश में आ रही हैं। अभी माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी ने शिक्षा मंत्री होते हुए मोदी जी के नेतृत्व में जितने देश के अंदर यूनिवर्सिटी हैं उसमें ओबीसी, एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस तीनों का जितना बैकलॉग था उसको 1 साल के अंदर भरने का अगर किसी ने निर्देश दिया है तो धर्मेंद्र प्रधान जी के नेतृत्व में ये काम हुआ है। तो लगातार मोदी जी की सरकार पिछड़े वर्ग के उत्थान के लिए, न सिर्फ पिछड़े वर्ग के लिए बल्कि दलितों के लिए और जो जनरल कैटेगरी के में गरीब लोग हैं, जो आर्थिक रूप से पिछड़े हैं, उनकी भी चिंता मोदी जी की सरकार ने बहुत मजबूत तरीके से की है। और सुरेंद्र सिंह जी, उपभोक्ता मंच से आपने बात किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी नमस्कार, धन्यवाद।